क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसेस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को चैनल पर आय दृष्टि से संबंधित वीडियोज मिल रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इस वीडियो में जो पूरा एक साल का करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। स्पोर्ट्स में हालांकि कंटेंट तो आपको मैगजीन्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आप कुछ चीज़ों को नोटिस करेंगे, जिससे अगर आप उन चीज़ों को मैगजीन को पढ़ते समय अगर उनका पालन करेंगे तो जो आपका कंटेंट रहेगा, अगर स्पोर्ट्स का कंटेंट लगभग आप देखेंगे 40-40 के पेजों तक है, तो लगभग उसको आपको कट करके लगभग आपका 5 से 6 पेजों में वो सिमट जाएगा। ठीक है, तो वही आप लोगों को जो कंटेंट है कम हो जाए, उसी के लिए मेरा प्रयास है। आप लोग बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जैसा भी आप लोगों को वीडियो लगता है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो आज का वीडियो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले यह समझ लेते हैं कि स्पोर्ट्स में हम लोगों को मेजरली किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, ऐसी चीज़ जो कि जिसमें कोई भी आपका नेशनल स्पोर्ट है, ठीक है दोस्तों, कोई भी आपका नेशनल कंपटीशन है जो भारत में हो रहा है, ऐसा कोई भी खेल जो आपका भारत में हो रहा है, पहली बात तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जिसमें जो है इंडिया जो है विजेता है, उसमें जो वो खिलाड़ी है, ऐसा कोई खेल जिसमें इंडिया जीता है और उसमें जो प्लेयर है जीता है, जिसने जो भी मेडल पाया है, वो कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी। तीसरा, कोई ऐसा स्पोर्ट, कोई ऐसा प्लेस जो नेशनल और इंटरनेशनल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, उसको न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कवर किया गया हो, वो आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो आपको याद रखने हैं। और जो है आपका इंटरनेशनल कंपटीशन जो है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। नंबर ऑफ़ टीम्स आपको देखना है, प्लेस देखना है कहाँ पर वो स्पोर्ट ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है आपको देखना पड़ेगा कि विनर टीम कौन सी है, कौन उसमें जीता है, बाकी उसमें कौन से नए खेल शामिल हुए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और आपको उस गेम का मोटो क्या है, स्लोगन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग अपने कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। 2024 का किसको कौन सा इसमें पुरस्कार मिला है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेजरली जो आप लोगों को याद करना होता है चारों ग्रैंड स्लैम में, सबसे पहले तो आप लोग ये समझें कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा आपका विंबलडन ओपन और चौथा जो होता है आपका वो होता है यूएस ओपन। ठीक, इसमें आप लोगों को 3 चीज़ें मेजरली याद होनी चाहिए। सबसे पहले पुरुष एकल और महिला एकल, और जो आपका तीसरा जो होता है आपका मिश्रित युगल विजेता और उप विजेता। मिश्रित युगल विजेता जो है आपको याद होना चाहिए, उप विजेता को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो इस टेबल से मैंने वही चीज़ें अलग हाईलाइट करके लिख दी है जिनको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, सबसे पहले उसी क्रम में हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस को, जो कि जिसमें अगर हम लोग देखें पुरुष एकल में यानी मेन सिंगल में, तो इसमें जैनिक सिनर ने, जो कि इटली का है, इन्होंने जीता है। किसको हरा करके? डैनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं, इनको इन्होंने हराया है। अगर हम लोग बात करें महिला एकल की, तो महिला एकल में सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं, इन्होंने जीता है। किसको हरा करके? जेंग को हरा करके, जो कि चाइना के हैं। ठीक है, अगर इसको मिक्स्ड में यानी कि आपका मिश्रित युगल में देखें, तो मिश्रित युगल में जो विजेता हैं चाइना टैपेई के शू वेई और जेलेंस्की पोलैंड की, ये आपकी विजेता हैं। इसमें कुछ एक टर्म अगर आप नाम का पकड़ेंगे तो आप इजीली याद कर पाएंगे। आई होप ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन की तरफ। फ्रेंच ओपन में जो आपका पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन से संबंधित हैं। किसको हरा करके? एलेक्स जेवरी को हरा करके, जो कि जर्मनी से संबंधित है। महिला में इगा स्वितेक जो कि पोलैंड से संबंधित है, उन्होंने जीता है। किसको हरा करके? इटली की जैस्मिन पेलोनी को हरा करके। अगला जो आपका मिश्रित में है, मिश्रित युगल में, उसमें जर्मनी की लौरा ने जीता। जर्मनी की लौरा और फ्रांस की वैसलीन ने मिश्रित युगल में फ्रेंच ओपन को जीता है। अगला जो है आपका वो है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन में आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता है स्पेन के। किसको हरा करके? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया है। वुमेन में क्या है आपका? बारबोरा
जो कि जिसने किसको हराया है, जैस्मीन पेलोनी की, इटली की हैं जो कि। अगला जो है आपका मिक्स वाला, उसमें आपका पोलैंड की जेलेंस्की जीती हैं, साथ ही साथ उनके सुवेई जो कि चाइना तैपेई की हैं, मिल करके इन्होंने मिक्स्ड युगल जीता है। अगला जो है आपका दोस्तों वो है यूएस ओपन। यूएस ओपन में आपका पुरुष एकल में जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने जीता है। किसको हराया है, टेलर फ्रिट्ज अमेरिका की जो है उनको हराया है। अगला जो है आपका महिला एकल में बेलारूस की सबालेंका ने यूएस ओपन जीता है, किसको हरा करके, जेसिका पेगुला अमेरिका की हैं, उनको हरा करके। अगला जो आपका मिक्स्ड है, यानी कि जो युगल में विजेता है मिश्रित में, सारा और एंड्रिया इन्होंने जीता है। इटली के हैं दोनों, सारा एंड्रिया ने मिल करके जीता है, और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके इटली से बिलोंग करते हैं। बाकी हम लोगों को कुछ फैक्ट्स देखने हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, जिसमें हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं। इसमें रोहल बोपन्ना जो हैं भारत के, इन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीता है। ये क्या है, इन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। ये सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं, ठीक है। बाकी क्या है कि आपको अगर देखा जाए तो फ्रेंच ओपन में विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला एकल खिलाड़ी ईगा स्वितेक ने लगातार तीसरा और कुल चौथा फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया है। किसने, ईगा स्वितेक ने लगातार तीसरा, और टोटल कितने उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, 4 ओपन जीते, जिसमें से लगातार जो तीसरा है आपका ये वाला फ्रेंच ओपन है। यूएस ओपन जो है उसमें जैनिक सिनर जो यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने। तो जैनिक सिनर जो हैं आपके, ये इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन जीता है पुरुष में। जो आपका अगला फैक्ट है विंबलडन से रिलेटेड, उसमें क्या है कि हाल ही एक ही वर्ष में लगातार, जिसमें फ्रेंच ओपन भी और विंबलडन भी पुरुष एकल खिताब को जीतने वाले अल्कराज ओपन युग के 6वें खिलाड़ी हैं, और इस उपलब्धि को क्या नाम दिया जाता है, चैनल स्लैम। तो आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि चैनल स्लैम से आप लोग क्या जानते हैं। तो चैनल स्लैम एक ऐसी उपलब्धि है जिसमें एक ही वर्ष में लगातार किसी ने पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन भी जीता है, और विंबलडन में भी, आपका फ्रेंच में और विंबलडन दोनों में पुरुष एकल खिताब कब जो भी कोई जीत लेता है तो उसको हम लोग चैनल स्लैम की उपलब्धि से जानते हैं। और ये 6वें खिलाड़ी बन गए हैं, कौन से, आपके अल्कराज जो हैं आपके 6वें खिलाड़ी बन गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी किससे संबंधित हैं, ये आपकी ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। चारों ग्रैंड स्लैम हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। आपका ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो फ्रेंच हो, या आपका विंबलडन हो, चाहे वो आपका यूएस ओपन हो। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगला जो है आपका पेरिस 2024 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल, यानी कि पेरिस गेम्स हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा संस्करण था। तो दोस्तों ये आपका 17वां संस्करण था, और इसको किसने होस्ट किया था, फ्रांस ने किया था, और फ्रांस ने पहली बार इसको होस्ट किया था, ठीक है दोस्तों। इसमें कुल 22 खेल इसमें शामिल थे। इसमें 2 प्रकार की कमिटीज होती हैं, एक आरपीसी, दूसरी आपकी एनपीसी। एनपीसी से हम लोग समझते हैं नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, और जो आरपीसी है इसका मतलब होता है रिफ्यूजी पैरा ओलंपिक कमेटी, यानी कि शरणार्थी पैरा ओलंपिक समिति। जो आपकी नेशनल पैरा ओलंपिक समिति है, इसमें तीन नए उनको शामिल किया गया है, जैसे कि इरिट्रिया, किरीबिती और कोसोवो ने पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया है। किसने किसने, इरिट्रिया ने, किरीबाती ने और कोसोवो ने पहली बार इसमें भाग लिया है। ये बात होगी दोस्तों 17वें संस्करण की। जो आपका 18वां संस्करण होगा वो 2028 में होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में, और 4 साल बाद आपका 19वां संस्करण 2032 में दोस्तों कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। कहाँ पर होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। जो इसका शुभांकर है वो है दोस्तों द फ्रीज, और जो इसका स्लोगन है वो है आपका गेम्स वाइड ओपन। आपको ये जरूर याद रखना चाहिए, जो आजकल भारतीय ध्वजवाहक से संबंधित क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में देखने को मिलता है। तो जो पेरिस ओलंपिक में जो आपके भारतीय ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह के समय पे, वो थे आपके सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो थे आपके क्या थे, भारतीय ध्वजवाहक थे। किस समय, उद्घाटन समारोह के समय। और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि समापन के समय पर कौन थे, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल आपके समापन के समय थे, और उद्घाटन के समय पर सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो थे आपके
ध्वजवाहक थे, भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक, ये सारी बातें हो गई आपकी पेरिस ओलंपिक से संबंधित। अब हम लोग इसमें और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसा कि इसमें आपको ये याद रखना है कि इटली की जो वेलेंटीना पेट्रिलो थी, ये जो हैं भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। पैरा ओलंपिक खेल में पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो वो हैं आपकी वेलेंटीना पेट्रिलो, और ये कहाँ की हैं दोस्तों, इटली की हैं। कहाँ की हैं, इटली की हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस 2024 में सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट कौन है, तो वो है आपका जियांग युआन। जियांग युआन ये कहाँ से हैं, चीन की महिला पैरा तैराक हैं। कहाँ की हैं दोस्तों, चीन की महिला पैरा तैराक हैं दोस्तों। ठीक, अगला जो है इसमें हम लोगों को इंडिया से रिलेटेड देखना है, जिसमें इंडिया ने कुल मिलाकर के 29 मेडल जीते, जिसमें से 7 आपके गोल्ड मेडल थे, 9 आपके सिल्वर मेडल थे, और जो 13 थे वो आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। इंडिया ने लगभग 12 विभिन्न खेलों में भाग लिया। हमने भी देखा कितने खेल थे, कुल 22 खेलों में थे, जिसमें से 12 खेलों में भारत ने भाग लिया। 3 खेलों में पहली बार भाग लिया भारत ने, किसमें, पैरा साइकिलिंग में, रोइंग में और ब्लाइंड जूडो में। पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था। ठीक, कितने मेडल जीते भारत ने, कुल मिलाकर के भारत ने इसमें 29 मेडल जीते, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जो है आपके भारत ने जीते। ठीक, इसमें हम लोगों को ये याद रखना है कि अवनी लेखरा ने ऐसी खिलाड़ी बन गई जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते, जिन्होंने एक मेडल आपका 2020 में जीता था और अगला जो है आपका 2024 में 2024 में जीत लिया। ठीक, हरविंदर सिंह जो है पहले भारतीय तीरंदाज हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता है। हरविंदर सिंह जो हैं पहले भारतीय तीरंदाज गोल्ड जीतने वाले, ऐसे तीरंदाज का नाम बताना है, पहले भारतीय तीरंदाज हैं जिन्होंने गोल्ड जीत लिया है। उनका क्या नाम है दोस्तों, हरविंदर सिंह। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल मिले हैं चाइना को मिले हैं, फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है, तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका है। चाइना को कितने मेडल मिले हैं दोस्तों, 220। बाकी आपको क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा किसको मिला है, चाइना को, फिर आपको ग्रेट ब्रिटेन को, फिर तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका। चाइना, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर अमेरिका। ठीक, अगर स्वर्ण पदक जीते हम लोग भारत में, जिस हिसाब से हमने देखा भारत ने कुल 29 मेडल जीते, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक जीते, तो उसमें से अवनी लेखरा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, सुमित अंतिल ने जीता, हरविंदर सिंह ने जीता, और आपका नीतीश कुमार ने जीता, धर्मवीर ने जीता, प्रवीण कुमार ने जीता और नवदीप सिंह ने जीता। इसमें से पैरा एथलेटिक्स में चार लोगों ने जीता, जैसे कि नवदीप सिंह ने, प्रवीण कुमार ने और धर्मवीर ने, और आपका कौन सा, सुमित अंतिल। इन लोगों ने पैरा एथलेटिक्स में जीता। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में जीता है। हरविंदर सिंह ने आपका उसमें जीता है, क्या नाम, तीरंदाजी में जीता है। बाकी नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में जीता है। ठीक, बाकी इसमें क्या याद रखना है और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला जो है आपका हम लोगों को देखना है पेरिस 2024 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ये जो हम लोगों ने देखा पैरा ओलंपिक से रिलेटेड था, अब हम लोग पेरिस ओलंपिक देखने जा रहे हैं, जिसको हम लोग 33 समर ओलंपिक स्पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक जो है उसका संस्करण 17वां था। इसकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आप लोगों को बताई। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो पेरिस 2024 यानी कि जो नॉर्मल वाला है, पैरा ओलंपिक नहीं है, उसका संस्करण दोस्तों कौन सा था, 33वां संस्करण था। इसको फ्रांस जो है इसको भी होस्ट कर रहा है। 3 बार फ्रांस होस्ट कर चुका है, 3 बार लंदन ने भी इसको होस्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार पेरिस समर ओलंपिक्स को होस्ट किया है, जिसमें से फ्रांस और लंदन है। ठीक, फ्रांस ने इससे पहले 1900 में और 1924 में 2 बार होस्ट कर चुका था। तीसरी बार अब ये 2024 में होस्ट कर रहा है। जो आपका 34वां होगा वो 2028 में होगा, और जो आपका 35वां है वो आपका 2032 में होगा। सेम जिस तरीके से हमने पेरिस पैरा ओलंपिक में देखा था कि जो आपका क्या नाम है, जो अगला संस्करण था यानी कि जो 18वां था वो आपका लॉस एंजल्स में, और जो 19वां था वो आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक उसी प्रकार से 34वां संस्करण आपका लॉस एंजल्स में, और जो 35वां संस्करण है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो स्लोगन है दोस्तों वही है गेम्स वाइड ओपन, जो कि आपका पेरिस पैरा ओलंपिक का था। और इसमें शुभांकर जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ओलंपिक फ्रीज। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओलंपिक फ्रीज। और ओलंपिक फ्रीज का जो आदर्श वाक्य रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा, अकेले हम तेज चलते हैं लेकिन हम एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये किसका आपका आदर्श वाक्य है, ये फ्रीज का आदर्श वाक्य है। ठीक,
पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मसाल रिलो को 4 रनर्स रिले नाम दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, जिसके चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी आप लोगों को याद रखना है कि 4 रनर्स रिले से आप क्या समझते हैं। तो 4 रनर रिलेज उस चीज़ को नाम दिया गया है, यानी कि जो मसाल रिले होती है दोनों की, चाहे वो आपकी पेरिस 2024 ओलंपिक हो या आपका पैरा ओलंपिक मसाल रिले को हम लोगों ने नाम दिया क्या, 4 रनर्स रिलेज। ठीक, इसमें हम लोग ध्वजवाहक देखते हैं तो उद्घाटन समारोह के समय पर आपके पीवी सिंधु और आपका शरद कमल जो थे, ये आपके उद्घाटन के समय ध्वजवाहक थे, और समापन के समय आपका पियर्स रिजेश और मनु भाकर जो थे समापन के समय पर इसके ध्वजवाहक थे। ठीक, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को ओलंपिक लॉरेल प्रदान किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक लॉरेल किसे प्रदान किया गया, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को ओलंपिक लॉरेल प्रदान किया गया। ठीक, अगला जो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक सफल एथलीट पुरुष में तो आपके लियोन मर्चेंट होंगे। लियोन मर्चेंट क्या थे आपके सर्वाधिक सफल एथलीट पुरुष, और सर्वाधिक सफल महिला एथलीट की अगर बात होगी तो वो हो जाएंगे आपकी टोरी हस्के। टोरी हस्के कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं, और लियोन मर्चेंट आपके कहाँ पर हैं, कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। दोनों आपके स्विमर हैं। लियोन मर्चेंट जो आपके सर्वाधिक पुरुष एथलीट हैं, और जो आपके टोरी हस्के हैं सर्वाधिक सफल महिला एथलीट हैं, ये आपकी कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया, तो कुल मिलाकर के इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते, जिसमें से हम लोग का कह सकते हैं कि चीज़ों का सही अभी हमारे भारत में इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को गोल्ड मेडल उस पैरा ओलंपिक्स में तो देखने को मिले, बट इसमें क्या नाम ओलंपिक्स में हम लोगों को देखने को नहीं मिले। 0 गोल्ड मेडल रहा और 1 सिल्वर मेडल आया और 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल आए। जो सिल्वर मेडल जीता वो नीरज चोपड़ा ने जीता, गोल्ड मेडल तो बिल्कुल ही नहीं आए, और ब्रॉन्ज को आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि रोहन बोपन्ना जो थे वो क्या नाम है, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे। भारतीय दल में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन थे, रोहन बोपन्ना थे, और सबसे युवा जो एथलीट थे वो थे आपके धीनिधि देशसिंधु जो थे आपके सबसे यंगेस्ट थे। इसमें आपको याद रखना है कि भारतीय दल के प्रमुख यानी कि सिर्फ डी मिशन कौन थे आपके पेरिस ओलंपिक्स में, तो ये आपका हो जाएगा गगन नारंग। ठीक, जो इसमें अभिनव बिंद्रा हैं, इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। किसको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, अभिनव बिंद्रा को दोस्तों। फिर हम लोग कुछ मनु भाकर से संबंधित देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि निशानेबाज हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में अपना क्या नाम है भारत का पहला पदक जीता। कौन सा, आपका ब्रॉन्ज पदक जीता, और साथ ही साथ ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट हैं। मतलब ये ऐसी पहली भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने मतलब ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल पाए। एक तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पाया है, बाकी इन्होंने जो युगल वाला होता था मिश्रित टीम स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ मिल करके भी इन्होंने एक कांस्य मेडल प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल किए। ठीक, आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला हम लोग देखते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि किसको इसमें आपका जो ब्रॉन्ज मिला है। पुरुष हॉकी टीम को भी इसमें ब्रॉन्ज मिला है, स्वप्निल कुसाले को ब्रॉन्ज मिला है, अमन सहरावत को भी ब्रॉन्ज मिला है, नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है, मनु भाकर को ब्रॉन्ज मिला है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ब्रॉन्ज मिला है। ये हम लोगों को क्लियर है, दोनों एयर पिस्टल से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा का हम लोग जान ही रहे हैं, भाला फेंक से संबंधित है। अमन सहरावत को फ्री स्टाइल कुश्ती में मिला है 57 किलोग्राम में। फ्री स्टाइल कुश्ती में मिला है कितने वर्ग में, 57 किलोग्राम में मिला है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। अभी विनोद फोगाट से संबंधित चीज़ें चर्चा में रहीं, इसलिए आपको देखना है, ज़रूरी है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि विनेश फोगाट को मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि जो उनका वजन था वो अधिक पाया गया था जितनी आवश्यकता थी उससे। इसमें क्या था कि विनेश ने क्यूबा की पहलवान जो थी गुजमैन लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक की मांग की थी, जिसको मना कर दिया गया। कुल मिला के हुआ क्या था कि सेमीफाइनल मुकाबले में पराजित किया था किसको, जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था उसमें विनेश फोगाट ने पराजित किया था किसको, क्यूबा की लोपेज को इन्होंने पराजित किया था। तो जब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो जो फाइनल हुआ उसमें लोपेज का और अमेरिका की सारा के साथ फाइनल हुआ। ठीक, जिसमें आपका क्या हुआ कि अमेरिका की जो सारा थी वो जीत गई और जो लोपेज थी वहाँ पर हार गई। हालांकि हमको ये याद रखना है कि इनका जो जीता तो सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने था, लेकिन उनके वजन की समस्या के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की सारा के साथ लोपेज का मैच हुआ और विजयी अंत में कौन हुई, अमेरिका की सारा एन
हिल्डेब्रांट ने जीता। ठीक, ये मामला हम लोगों को कुल मिलाकर के याद रखना है। बाकी इसमें कुछ भी चीज़ें हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। भाला फेंक में बस हम लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि चर्चा में रहा, इसमें गोल्ड मेडल आपका अरशद नदीम ने जीता था, जो कि कहाँ से संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित है। महिला में भी पूछा जा सकता है, तो आपका हारुका कितागुची, जो कि कहाँ से संबंधित है, जापान से संबंधित है। ठीक, भाला फेंक आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है। अरशद नदीम, जिनका संबंध पाकिस्तान से, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पुरुष में। महिला में जापान की हारुका है, इन्होंने जीता है। ठीक, हॉकी में क्या है कि गोल्ड मेडल आपका नीदरलैंड ने जीता है, और सिल्वर मेडल जो है आपका जर्मनी ने जीता है, और ब्रॉन्ज मेडल जो है इसमें इंडिया ने जीता है। अगर हम लोग बात करें महिला हॉकी की, तो नीदरलैंड, चाइना और अर्जेंटीना। नीदरलैंड ने आपका गोल्ड मेडल जीता है, चाइना ने सिल्वर जीता है, और आपका ब्रॉन्ज जो जीता है, किसने जीता है दोस्तों, अर्जेंटीना ने जीता है। सबसे ज़्यादा गोल किसने किए, तो हरमनप्रीत सिंह ने किया, जो कि भारतीय कप्तान है। हरमनप्रीत सिंह ने हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल किए। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। बाकी फुटबॉल से संबंधित चीज़ें अगर हम लोग देखें, तो पुरुष में स्पेन ने गोल्ड मेडल पाया है, महिला में अमेरिका ने गोल्ड मेडल पाया है, और हॉकी से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने देख ली। बाकी बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाता है इंपॉर्टेंट। पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन, जिनका संबंध डेनमार्क से, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। महिला में आन से यांग, जिनका संबंध साउथ कोरिया से है, इन्होंने जीता। ठीक, फिर टेनिस में क्या था कि स्वर्ण पदक किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने, सर्बिया से जिनका संबंध है। महिला एकल में स्वर्ण मेडल किसने जीता, झेंग किनवेन ने, जिनका संबंध चाइना से। कहाँ से जिनका संबंध है, चाइना से दोस्तों। ठीक, पदक तालिका अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा मेडल अमेरिका को आए, दूसरे नंबर पर आपका चाइना रहा, तीसरे पे आपका जापान रहा। भारत कुल 71वें नंबर पर था, और भारत ने कुल मिलाकर के आपके 6 पदक जीते, जिसमें से 0 आपके गोल्ड मेडल थे, और 1 आपका सिल्वर मेडल था, 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। आईओसी के अध्यक्ष का नाम क्या है दोस्तों, थॉमस बाक जो है वो आपका आईओसी के, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष का नाम दोस्तों क्या है, थॉमस बाक हो जाएगा। अगला जो है आपका आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप, यानी कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024। तो दोस्तों कौन सा संस्करण था, ये आपका नवा संस्करण था। ठीक है, इसको किसने संयुक्त रूप से, वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने मिलकर के इसको होस्ट किया है। किसने, वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने मिलकर के दोस्तों इसको होस्ट किया है। तो इसमें फाइनल मैच हुआ था, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। ठीक, जिसमें इंडिया विजयी हुआ था, साउथ अफ्रीका मैच को हार गया था। प्लेयर ऑफ द मैच इसमें विराट कोहली रहे थे, और बुमराह को इसमें टॉप मोस्ट प्लेयर का दर्जा इसमें मिला था। इसमें पहली बार भाग लिया था कनाडा, युगांडा और अमेरिका ने। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में पहली बार भाग लिया। किसने किसने, कनाडा ने, युगांडा ने और अमेरिका ने। टूर्नामेंट जो एम्बेसडर थे, यानी कि किसके, जो आपका नवा आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप था, उसके जो एम्बेसडर बनाए गए थे, उसमें युवराज सिंह थे, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल थे, और आपके पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, और जमाइका के स्टार धावक कौन, उसैन बोल्ट। कुल मिला के इसमें कितने लोग थे, युवराज सिंह थे, क्रिस गेल थे, शाहिद अफरीदी थे और उसैन बोल्ट। कुल मिला के 4 लोगों को टूर्नामेंट का एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, जो इसका फाइनल हुआ था वो आपका ब्रिज टाउन बारबाडोस स्थित केसिंगटन ओवल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। पिछली बार जो बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसका स्थान भी पूछ लिया गया था, शहर के साथ ही साथ कि कहाँ पर हुआ था, शहर में किस स्थान पर हुआ था। तो वो आपका कौन सा स्टेडियम है, कैसिंगटन ओवल। कहाँ पर है, बारबाडोस ब्रिज टाउन में। कहाँ पर, बारबाडोस ब्रिज टाउन में कैसिंगटन ओवल स्टेडियम है, वहाँ पर आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। ठीक, आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इसमें आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, रहमानुल्लाह ने बनाए। सबसे ज़्यादा विकेट आपके फजलक फारूकी ने लिए, दोनों का संबंध अफगानिस्तान से है। सबसे ज़्यादा पर्सनल स्कोर यानी कि व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो निकोलस पूरन से संबंधित है, जो कि वेस्ट इंडीज से संबंधित है। सबसे ज़्यादा टीम का स्कोर भी जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज का रहेगा। सबसे तेज अर्धशतक अपने रोहित शर्मा ने मारा, और सबसे ज़्यादा छक्के जो हैं वो निकोलस पूरन, जो कि वेस्ट इंडीज से जिनका संबंध है, इन्होंने कुल मिलाकर के 17 इन्होंने मारे थे। ठीक, ये बात हो गई कि सबसे ज़्यादा रन किसने मारा, अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह ने। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, फजलक ने लिए। सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर किसका रहा, निकोलस पूरन का। सबसे ज़्यादा छक्के भी किसने मारे, निकोलस पूरन ने मारे। सबसे ज़्यादा अर्धशतक किसने मारा, रोहित शर्मा ने मारा। सबसे जो टीम स्कोर सबसे ज़्यादा किसका था दोस्तों,
वेस्ट इंडीज का था। ठीक, अगला जो है आपका 13वां आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023। इससे पहले जो हम लोगों ने दोस्तों देखा वो क्या था आपका 9वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप था। तो ये जो है आपका आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जो कि जिसका संस्करण कौन सा है दोस्तों, 13वां संस्करण है। शुभांकर क्या है आपको दोस्तों इसका याद रखना है, ब्लेज और टोंक जो है इसका दोस्तों शुभंकर है। पहली बार इसको भारत जो है अकेले होस्ट कर रहा है। भारत ने इसने पहले होस्ट तो किया, लेकिन उसके साथ कोई और देश भी होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि अकेले भारत ने 13वां आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसको होस्ट किया। भारत में चौथी बार आयोजन हुआ। इससे पहले भारत 3 बार आयोजन हो चुका था, 1987 में, फिर उसके बाद 1996 में, फिर उसके बाद 2011 में। ठीक, आधिकारिक गीत क्या था इसका, दिल जश्न बोले। इसके जो वैश्विक दूत थे वो थे आपके सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। एंजुले मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे, मतलब कि पहले बल्लेबाज थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट हुए थे। क्या नाम है उनका, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। ठीक, बाकी इसमें आपको ये याद रखना है कि जो फाइनल हुआ था इसका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीता था। 13वां जो संस्करण है आपको पता ही है भारत में हुआ। 14वां संस्करण जिसको 2027 में होगा, और जो 15वां है आपका वो 2031 में होगा। 15वां वाला फिर से भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से करेंगे। 14वां जो होगा इसकी जो होस्टिंग करेगा कौन करेगा, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये आपकी मिल करके इसका होस्टिंग करेंगे, जो आपका 14वां संस्करण होगा। सबसे ज़्यादा रन जो है दोस्तों विराट कोहली ने बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए, सबसे ज़्यादा टीम का स्कोर इसमें दक्षिण अफ्रीका का रहा। व्यक्तिगत रन की देखें तो ग्लेन मैक्सवेल ने मारे 201 रन। सबसे ज़्यादा शतक आपके क्विंटन डिकॉक ने मारे। सबसे ज़्यादा अर्धशतक दोस्तों इसमें विराट कोहली के थे। सबसे ज़्यादा छक्के इसमें रोहित शर्मा ने मारे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली थे। गोल्डन बैट जिसको हम लोग उसको उपाधि देते हैं जिसके रन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसमें नो डाउट विराट कोहली ही थे। गोल्डन बॉल जिनको सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, तो उसमें मोहम्मद शमी थे। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक 19वां एशियन गेम्स। अभी तक आई होप कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। अगर कोई भी इससे आप रिलेटेड आपको डाउट है तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहां जाइए, आप लोग हमें अपना समस्या बताइए, उसका हल जल्दी से जल्दी आप लोगों को दिया जाएगा। अगला जो टॉपिक है आपका वो है 19वां एशियाई खेल। इसमें लोगों को याद रखना है कि इसकी मेज़बानी किसने की, चीन के होंगजू ने इसकी मेज़बानी की। पहली बार इसमें जो खेल शामिल हुए वो दोस्तों ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को इसमें पहली बार शामिल किया गया। कुल मिलाकर के इसमें 40 खेल थे। भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन के समय पर हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन जो थे उद्घाटन के समय पर भारतीय ध्वजवाहक थे। समापन के समय पर PR श्रीजेश थे। कौन थे, PR श्रीजेश जो थे उद्घाटन के समापन के समय पर इसके ध्वजवाहक थे। सबसे ज़्यादा जिसमें मेडल जीते चाइना ने जीता, दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया और चौथे नंबर पर अपना भारत रहा। भारत ने कुल मिलाकर के 107 मेडल जीते, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक भारत ने इसमें जीते। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया। ये पहली बार था जब भारतीय जो क्रिकेट टीम थी उसने एशियाई गेमों में भाग लिया था, जिसमें पुरुष क्रिकेट में भी गोल्ड मेडल आया और महिला क्रिकेट में भी गोल्ड मेडल आया, किसमें, एशियन गेम्स में। ठीक, फिर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे सफलतम भारतीय एथलीट कौन रहे। ओजस प्रवीण रहे। दूसरे नंबर पर आपके ज्योति सुरेखा वेन्नम, ये दोनों लोग सफलतम भारतीय एथलीट हैं। ठीक, अगली बात हम लोग करते हैं इसमें 20वें एशियन गेम्स यानी कि आईची और नगोवा जापान, जो कि 2026 में होगा। जापान में तीसरी बार हो रहा है। ये आपका 19वां संस्करण है जो कि चाइना के होंगजू में जिसका आयोजन किया जा रहा है। जो आपका 20वां होगा 2026 में, तो उसका आयोजन कहाँ पर होगा, आईची और नगोवा में। कहाँ पर दोस्तों होगा, आईची और नगोवा में। अगला जो है आपका दोस्तों क्या है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ कुंभ। ये अभी तक जितने भी आर्टिकल हम लोगों ने देखे उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका खेलो इंडिया से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल आते हैं, चाहे वो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। बिहार के लिए तो नहीं कह सकते, बट यूपी पीसीएस का अपना एक ट्रेंड रहा है, फेवरेट है कि जब भी खेलो इंडिया से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है, आसपास पेपर रहता है, तो उससे संबंधित आपके क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, चाहे वो आपका आरओ का पेपर हो या आपका यूपी पीसीएस प्री का पेपर हो, जिसमें
जो हम लोगों को याद रखना है कि छठा जो खेलो इंडिया यूथ गेम था, इसका जो शुभांकर था दोस्तों वो वीर मंगई था, ठीक है। और इसकी जो मेजबान थे उसमें तमिलनाडु, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र ने जीते, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर हरियाणा और सातवें नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश ने कुल 42 मेडल जीते, जिसमें से 11 गोल्ड, 13 सिल्वर और 18 जो थे आपके ब्रॉन्ज थे। सर्वश्रेष्ठ एथलीट की बात करेंगे इसमें तो हम लोग वृत्ति अग्रवाल जो हैं वो इसमें सर्वश्रेष्ठ एथलीट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात करें FIH पुरुष हॉकी 5, इसमें हम लोगों को देखना है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया हॉकी की जो 5S वर्ल्ड कप होता है, इसमें दोनों हम लोग एक साथ देख लेते हैं, महिला और पुरुष दोनों। तो पुरुष और महिला का जो संस्करण था दोस्तों दोनों का पहला ही था। पुरुष में किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता। महिला में भी नीदरलैंड ने जीता। और हारा कौन? पुरुष में मलेशिया हारा और महिला में भारत हारा। होस्ट किसने किया? ओमान ने इसको होस्ट किया, ठीक। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि FIH 5S वर्ल्ड कप जो था ये पहला संस्करण था दोनों का, चाहे वो पुरुष हो या आपका महिला। ओमान ने ही दोनों को होस्ट किया है। दोनों की विजेता भी आपके नीदरलैंड है और जो पुरुष है उसमें आपका मलेशिया हारा है और जो महिला है उसमें आपका दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? भारत है, ठीक। आई होप कि क्लियर हो रही होंगे कुछ सारी चीज़ें। अगला जो है आपका IPL से रिलेटेड है। कौन सा संस्करण था दोस्तों? ये आपका 17वां संस्करण था। फाइनल मैच जो हुआ चेन्नई में हुआ, हैदराबाद और KKR के बीच में। KKR ने जीता। KKR ने इस बार तीसरी बार इस मैच IPL का जो कहते हैं IPL को कितनी बार जीता है KKR ने, तो कुल मिलाकर के IPL को 3 बार KKR ने जीत लिया है, ठीक। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो जाएंगे सुनील नारायण। ऑरेंज कैप उनको मिलती है जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, तो उसमें विराट कोहली का नाम आता है। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं वो हर्षल पटेल, जिनका संबंध किंग्स 11 पंजाब से था। सर्वाधिक छक्के अभिषेक शर्मा ने मारे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है? नीतीश कुमार रेड्डी, जिनका संबंध सनराइजर्स हैदराबाद से। फेयर प्ले पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? सनराइजर्स हैदराबाद को। ये बातें आपको याद रखनी है। फेयर प्ले पुरस्कार किसको मिला? सनराइजर्स हैदराबाद को। इमर्जिंग प्लेयर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार रेड्डी। किसको? नीतीश कुमार रेड्डी को इमर्जिंग प्लेयर मिला, ठीक है। सर्वाधिक छक्के किसने मारे? अभिषेक शर्मा ने मारे। पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला। ऑरेंज कैप दोस्तों विराट कोहली को। और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी आपका कौन सा है? सुनील नारायण। ये दो आपको जरूर याद रखने हैं, एक तो मूल्यवान वाला और इमर्जिंग प्लेयर वाला, ठीक है। 17वां जो IPL है उससे रिलेटेड कुछ इसमें फैक्ट दिए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने उनको हाईलाइट नहीं किया। अगला जो है आपका वुमेन प्रीमियर लीग है। इसमें कुल मिलाकर के 5 टीमें होती हैं। दूसरा संस्करण था। फाइनल मैच दिल्ली कैपिटल और RCB के बीच में हुआ और RCB ने इसको जीता। सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें दीप्ति शर्मा रही, जिनका संबंध UP वॉरियर्स से है। सबसे ज़्यादा रन इसमें एलिस पेरी ने बनाए, जिनका संबंध RCB से है। सबसे ज़्यादा विकेट श्रेयांका पाटिल ने लिया, जिनका संबंध आपका RCB से। दोनों का, रन वाले का, विकेट वालों का, दोनों का संबंध RCB से है। जो विकेट लिए श्रेयांका पाटिल ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, रन सबसे ज़्यादा एलिस पेरी ने बनाए। हैट्रिक जो है किसकी थी? दीप्ति शर्मा की, जिनका संबंध किससे था? UP वॉरियर से इनका संबंध था। अब हम लोग देखते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल। तो 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में इसकी मेजबानी हो रही है, इसका जो आधिकारिक गीत था दोस्तों क्या था? गेट सेट गोवा। और जो इसका शुभांकर था दोस्तों वो क्या था? मोगा था। 38वां कहाँ पर होगा आपका? 2025 में उत्तराखंड में होगा। इसमें जो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी है वो किसको मिली है? महाराष्ट्र को मिली है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट इसमें कौन है? श्री हरि नटराज, जो कि आपके स्विमर हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला की बात करेंगे तो प्रसेन और प्रणति। प्रसेन महाराष्ट्र और प्रणति आपकी उड़ीसा की हैं। प्रसेन और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन है? श्री हरि नटराज। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने जीते। दूसरे नंबर पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, तीसरे नंबर पर हरियाणा। उत्तर प्रदेश की रैंक दोस्तों इसमें 15वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर के 71 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड मेडल 11 थे, सिल्वर मेडल आपके 24 थे और ब्रॉन्ज मेडल आपके 36 थे, ठीक। अगला जो है आपको देखना है कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो श्रीलंका दौरा था, जिसमें से इंडिया ने T20 इंटरनेशनल मैच को भी जीता था और वनडे वाला जो श्रीलंका में T20 का हुआ था वो भी इंडिया ने जीता था। और जो वनडे था वो वनडे जो था दोस्तों, एक मिनट माफ़ करिएगा, जो वनडे था उसमें श्रीलंका ने जीता था और जो T20 वाला था इंटरनेशनल श्रीलंका में उसको भारत ने जीता था, ठीक। बाकी इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, T20 महिला एशिया कप हम लोग देख लेते हैं। ये 9वां संस्करण था, श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ।
श्रीलंका इसमें जीतता है, भारत इसमें हारता है। कुल मिलाकर के इसमें 8 टीमें शामिल हुई थी। कौन कौन सी? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड और यूएई ने दोस्तों इसमें भाग लिया था। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं जितनी भी चीज़ें हमने काट दी, इसको आपको पढ़ने की बिल्कुल भी दोस्तों ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे नहीं कि कुछ भी काट दिया गया, ये आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आप लोग भी आसानी से काट सकते हैं। फर्जी के चीज़ों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। डाटा हम लोगों के पास वैसे भी कम नहीं है याद करने को, और उसमें अगर हम लोग फर्जी की चीज़ें भी याद करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बर्डन होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग अवॉइड करें। अगला जो टॉपिक हम लोग देखते हैं वो है आपका 16वां एशिया कप, जिसमें भारत विजयी होता है और श्रीलंका हार जाता है। इसका जो मेजबान देश होते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका होते हैं। ठीक, बाकी हम लोगों को इसमें क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफी हैं, आपसे डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाती हैं कि ट्रॉफी का नाम होता है और पूछ लिया जाता है कि किस खेल से संबंधित है इस ट्रॉफी का। तो आपको क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफी का नाम याद रखना है। दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारा ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी कप और रणजी ट्रॉफी। इनका सबसे संबंध किससे है? क्रिकेट से। तो दिलीप ट्रॉफी किसने जीती? इंडिया ए ने जीती। किसको हरा करके? इंडिया सी को हरा करके। विजय हजारे किसने जीती? हरियाणा ने और राजस्थान को हराया है। सैयद मुश्ताक अली पंजाब ने जीती है, बड़ौदा को हरा करके। ईरानी कप शेष भारत ने जीती है, सौराष्ट्र को हरा करके। और रणजी ट्रॉफी जो है आपकी मुंबई ने जीती है, विदर्भ को हरा करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोगों को एक ना एक जरूर देखने को मिल जाएगा। रणजी किसने जीती है दोस्तों? हमारे साथ जल्दी दोहराइए आप लोग। रणजी किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। किसको हरा करके? विदर्भ को हरा करके। ईरानी किसने जीती है? शेष भारत ने जीती है। किसको हरा करके? सौराष्ट्र को हरा करके। सैयद मुश्ताक अली किसने जीती है? पंजाब ने जीती है। किसको हरा करके? बड़ौदा को। और जो आपका विजय हजारे ट्रॉफी है ये आपका हरियाणा ने जीता है। किसको हरा करके दोस्तों? राजस्थान को। और दिलीप ट्रॉफी जो है इंडिया ए ने जीता है। किसको हरा करके? इंडिया सी को हरा करके। जो टेनिस से रिलेटेड प्रतियोगिताएं हैं उसमें आपको 3 याद रखनी है। पहली एटीपी स्विस ओपन, पुरुष युगल किसने जीता है इसमें? यूकी भाम्बरी और अल्बेनो ओलिवेत्ती, ये पुरुष युगल में इन्होंने एटीपी स्विस ओपन 2024 को जीता है। मैड्रिड ओपन जो है इसमें पुरुष एकल में आंद्रे रूबलेव हैं, महिला एकल में ईगा स्वितेक हैं। इटली ओपन आपको याद रखना है, इटली ओपन को आपका मेन सिंगल में अलेक्जेंडर जेवरे हैं और महिला एकल में आपका ईगा स्वितेक है। जो मैड्रिड ओपन जो इटली ओपन है इन दोनों में जो महिला है वो सेम ही है, ईगा स्वितेक रहेगा। पुरुष वाला बदल जाता है, मैड्रिड में आपका आंद्रे है, उसे देख सकते हैं। मैड्रिड में देखें नीचे रहा है, आंद्रे में भी नीचे रहा है, तो मैड्रिड आंद्रे, मैड्रिड आंद्रे। और जो आपका इटली वाला है उसमें कौन जीता है? अलेक्जेंडर। आंद्रे का संबंध रूस से है, अलेक्जेंडर का संबंध आपका जर्मनी से है और ईगा स्वितेक का संबंध आपका पोलैंड से। बाकी इसमें आपको कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद देख लेना है कि डेविस कप का संबंध किससे दोस्तों? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है और इटली ने जीता और इटली का दूसरा खिताब है। इटली का कौन सा खिताब है दोस्तों? दूसरा खिताब है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हॉकी से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। तो सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है दोस्तों? हॉकी से संबंधित है। कहाँ पर आयोजन हुआ? मलेशिया के इपोह में। किसने जीता है इसको? जापान ने जीता है। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा कर। सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है दोस्तों। किसने जीता है इसको? पाकिस्तान, जापान ने जीता है दोस्तों। किसको हरा करके? पाकिस्तान को। विजेता कौन है दोस्तों? जापान। हारा कौन है? पाकिस्तान। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है दोस्तों। ठीक, हॉकी इंडिया के जो एनुअल अवार्ड्स आते हैं उसमें हम लोगों को देख लेना है कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? अशोक कुमार सिंह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको मिला है? हार्दिक सिंह को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे को। और फॉरवर्ड ऑफ द ईयर के लिए किसको मिला? अभिषेक को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश को। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर के लिए हार्दिक सिंह को। और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर के लिए हरमनप्रीत सिंह को। किसको? हरमनप्रीत सिंह को। 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप जो है इसका आयोजन सैंटियागो चिली में हुआ। किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता। किसको हरा करके दोस्तों? आपकी अर्जेंटीना को हरा करके हराया है इसमें। किसने? नीदरलैंड ने। ठीक, बाकी हम लोगों को ये देखना है कि डूरंड कप का संबंध किससे दोस्तों? तो डूरंड कप का संबंध जो है आपका फुटबॉल से है और इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। किसको हरा करके? मोहन बगान को। कुल मिला के आपको इसमें यही याद रखना है कि डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बाकी इसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर जो अगला आपका आता है इसमें आपको याद रखना है कि सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसमें विजेता कौन है? सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप के विजेता बांग्लादेश हैं। किसको हरा करके? नेपाल को हराया है। किसमें? सैफ अंडर 20 में। जो आपका सैफ अंडर 16 वुमेन चैंपियनशिप है उसको भी बांग्लादेश ने जीता है, लेकिन इसमें हराया किसको है? भारत को हराया है। मर्डेका जो कप है आपका किससे रिलेटेड है दोस्तों?
मर्डेका जो कप है आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है इसमें उरुग्वे ने जीता है, किसको हरा करके? इटली को हरा करके। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप में स्पेन ने जीता है, किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। वुमेन में स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। अगर अंडर 20 वर्ल्ड कप की बात करें तो उरुग्वे ने जीता है, किसको हरा करके? इटली को। उरुग्वे ने जीता है इटली को हरा करके। महिला में स्पेन ने जीता है दोस्तों, किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। फीफा क्लब विश्व कप की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, किसको हरा करके? फ्लूमिनस एफसी को हराया है। फ्लूमिनस एफसी को किसने हराया है? मैनचेस्टर सिटी ने हरा दिया है। ठीक, जो अगला है आपका द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स, इसमें आपको याद रखना है कि फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एटेना बोनामाटी जो कि स्पेन की हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है इसमें ब्राजील पुरुष राष्ट्रीय टीम को मिला है दोस्तों। बाकी इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जितना कार्ड दिया गया है आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं याद रखनी है। आपको याद रखना है कि थॉमस कप और उबेर कप का किससे संबंध है दोस्तों? तो बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप में जो विजेता है चाइना है, उप विजेता जो आपका इंडोनेशिया है। उबेर जो है आपका उसमें भी चाइना जीता है, इंडोनेशिया हारा है। थॉमस कप पुरुष से संबंधित है, उबेर कप जो है आपका महिला से संबंधित है। ठीक है, आप किसे याद कर सकते हैं कि थॉमस उबेर दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर को कुछ हम लोग कुबेर से लिंक करेंगे। कुबेर किससे रिलेटेड है? ज्वेलरी। अधिक ज्वेलरी कौन पहनती है? महिलाएं। तो उबेर मतलब महिला, किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। चाइना जीता, इंडोनेशिया हारा है। ठीक, आई होप की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला जो हम लोगों को इसमें देखना है वो है WTT कंटेंडर लागोस 2024। इसमें क्या हुआ कि महिला में विजेता इसमें श्रीजा अकुला है। ये जो इनका इसलिए हम लोग को देखना है क्योंकि श्रीजा अकुला इन्होंने मिश्रित में भी महिला युगल में भी और महिला एकल दोनों में श्रीजा अकुला ने भारत की तरफ से जीता है। ठीक है, और बाकी पुरुष एकल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें दोनों भारत के हैं। हरमीत देसाई और मानव विकास दोनों भारत के हैं, ये विजेता है। ठीक है, WTT कंटेंडर लागोस में आपको बस श्रीजा अकुला को एक तरीके से याद रखना क्योंकि इन्होंने मिश्रित में भी जीता है, महिला एकल में तो जीता ही है। फार्मूला 1 में आपको कनाडा और स्पेन में याद रखना है कि मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। सिंगापुर को आपको याद रखना है लैंडो नॉरिस ने जीता है। किसने जीता है? कनाडा और स्पेन। कनाडा और स्पेन को किसने जीता है? कनाडा स्पेन ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। कनाडा और स्पेन। सिंगापुर वाला जो है उसको लैंडो नॉरिस ने जीता है। किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। जो शतरंज से रिलेटेड है उसमें आपको याद रखना है कि शतरंज ओलंपियाड था, कौन सा संस्करण था? 45वां था। कहाँ पर हुआ था? हंगरी के बुडापेस्ट में। इसमें ओपन और महिला में, ओपन में क्या था कि भारत ने जीता है स्वर्ण और महिला में भी भारत ने जीता है स्वर्ण। रजत अमेरिका और कांस्य इसमें उज्बेकिस्तान ने जीता है। इसमें हम लोगों को याद रखना है कि चेस ओलंपियाड में पहली बार भारत ने ओपन कैटेगरी में भी और महिला कैटेगरी दोनों में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, और जो आपका सिल्वर मेडल है ओपन में अमेरिका ने जीता है और महिला में सिल्वर मेडल किसने जीता है? कजाकिस्तान ने जीता है। ठीक, बाकी इसमें हमको ये याद रखना है कि भारत रूस के बाद लगातार 2 बार गए ब्रिंडा शाबली कप जीतने वाला दूसरा देश बना। मतलब कि भारत जो है रूस के साथ साथ दूसरा देश बन गया है जिसने लगातार गए प्रिंडा शाबली कप को जीता है। ये मतलब कि जो आपका 44वां था वो कहाँ पर हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, जिसको भी भारत ने जीता था। और जो बुडापेस्ट हंगरी में चेस ओलंपियाड हुआ जो कि 45वां संस्करण था, उसे भी दोस्तों किसने जीता है? भारत ने ही जीता है। बाकी इसमें कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें डायमंड लीग फाइनल्स आपको याद रखना है। इसमें नीरज चोपड़ा जो थे इनको सिल्वर मेडल मिला था, यानी कि उप विजेता थे। डायमंड लीग लुसाने में भी नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला था। बाकी इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको काट दिया गया है। अगला आपको ये याद रखना है कि विश्व भद्र निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? जर्मनी के हैनोवर में। कहाँ पर हुई? विश्व भद्र निशानेबाजी चैंपियनशिप दोस्तों कहाँ पर हुई? जर्मनी के हैनोवर में। इसमें भारत ने 21 मेडल जीते, जिसमें से 7 स्वर्ण मेडल, 7 सिल्वर मेडल, 7 ब्रॉन्ज मेडल जो थे इसमें भारत ने जीते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोगों को ये देखना है, निशानेबाजी हो गया। मुक्केबाजी में हम लोगों को याद रखना, बस इतना हम लोग को याद रखना है कि जो एलोर्डा कप है किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। एलोर्डा कप है वो किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है दोस्तों। ठीक, बाकी इसमें कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो होती तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए इसमें मार्क कर दिया जाता। तो जितना भी आप लोगों से मतलब जो इमोज की फॉर्म या डाटा की फॉर्मेट में है वो कंप्लीट करा दिया गया। कुछ चर्चित खेल व्यक्ति हैं, मतलब जो चर्चित खेल से रिलेटेड कोई फेमस जो पर्सन्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। उनको भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट हैं उनको जल्दी से कवर कर लेते हैं।
सबसे पहला जो चर्चित खेल में हम लोगों को देखना है रविचंद्रन अश्विन के बारे में। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 37 बार 5 विकेट लेकर शेन वॉर्न की बराबरी की। यानी कि मतलब 37 बार एक ही पारी में 5 विकेट लिए, अभी तक शेन वॉर्न ने लिए थे। उससे ज़्यादा मुथैया मुरलीधरन, जिनका संबंध श्रीलंका से, उन्होंने लिया था, लेकिन अब अश्विन ने भी इनकी बराबरी कर ली है दोस्तों। ठीक, आरती जिनको ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने कहाँ पर, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका आयोजन पेरू लीमा में हुआ, वहाँ पर आरती ने, जो कि भारतीय महिला पैदल चाल एथलीट है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पर, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में। जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। आईसीसी का चेयरमैन कौन है दोस्तों? जय शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन है। ये सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। ठीक, 5वें भारतीय हैं जिनको आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। गौतम गंभीर को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है टीम इंडिया का, और मॉर्ने मार्केल को टीम इंडिया का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। जो गेंदबाजी के लिए किसको नियुक्त किया गया है? मॉर्ने मार्केल को नियुक्त किया गया है। अगला जो है आपका मनेलो मार्केज, इनको भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसको? मैनेलो मार्केज को क्या किया गया है? भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला है आपका जिया राय, ये भारतीय पैरा तैराक हैं। शिखर धवन को मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला जो है आपका इंपॉर्टेंट, वो है श्रुति बोरा को अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में उन्होंने यह उपलब्धि अर्जित की। कौन सी? 3D स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी है। 3D स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी है। क्या नाम है? श्रुति बोरा। रोहित शर्मा ने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। कौन? रोहित शर्मा। सुनील छेत्री, जिनका संबंध फुटबॉल से, उन्होंने संन्यास ले लिया है। फ्रैंक डकवर्थ का हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने डीएलएस प्रणाली के वो जनक कहलाते हैं। कपिल देव, जिनको पीजीटीआई यानी कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्या है? पी श्याम निखिल, ये आपके 85वें चेस ग्रांड मास्टर बने। 85 चेस ग्रांड मास्टर कौन है? पी श्याम निखिल। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी। पी श्याम निखिल कौन है? 50वें शतरंज ग्रांड मास्टर बन गए हैं। सृष्टि खंडागले की बात करें तो इन्होंने हांगकांग में जो ट्रैम्पोलिन एशियन चैंपियनशिप हो रही है उसमें रजत पदक जीता है। दीपा कर्माकर, एशियाई महिला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जिसका आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो रहा है, वहाँ पर स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों? दीपा कर्माकर ने। किसने गोल्ड मेडल जीता है? एशियाई महिला आर्टिस्टिक चैंपियनशिप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में किसने जीता है? दीपा कर्माकर ने गोल्ड मेडल जीता है। नरसिंह पंचम यादव को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट कमीशन का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? नरसिंह पंचम यादव को चुना गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वाधिक उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। पीवी सिंधु को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। किसके लिए? तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को नियुक्त किया है। ठीक है। देवेंद्र झझारिया जो हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुने गए। देवेंद्र झझारिया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुना गया। बिंदा रानी देवी कौन है दोस्तों? ये भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं, जिन्होंने थाईलैंड में जो IWF वर्ल्ड कप 2024 हुआ उसमें 2 पदक अपने नाम किए, एक रजत मेडल और एक दूसरा कांस्य मेडल। किसने? बिंदा रानी देवी ने। सचिन रविंद्रन न्यूजीलैंड के 24 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सर रिचर्ड हेडली मेडल प्राप्त करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? सचिन रविंद्रन का संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड से। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? सर रिचर्ड हेडली मेडल, और ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक। अर्जुन मुंडा कौन है दोस्तों? ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, भारतीय तीरंदाजी संघ का पुनः अध्यक्ष इनको चुना गया है। इनका कार्यकाल 24 से 28 तक रहेगा। दिव्य कीर्ति सिंह जो हैं भारतीय महिला घुड़सवार हैं, इन्होंने घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। अर्जुन पुरस्कार घुड़सवारी के क्षेत्र में पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है दोस्तों? दिव्य कीर्ति सिंह जो हैं आपकी वो हैं। लिएंडर पेस और विजय अमृत राज को
इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले एशियाई पुरुष बन गए हैं। पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं कौन? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अंतिम पंगल जो हैं इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा उन्हें महिला वर्ग का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर घोषित किया गया। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है किसको? अंतिम पंगल को। लोकेश सूजी को भारतीय ई स्पोर्ट्स फेडरेशन का निदेशक बनाया गया। ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का निदेशक कौन है दोस्तों? लोकेश सूजी। कौन है? लोकेश सूजी। अगला जो आपको याद रखना है कि ग्लोबल आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड है वो 6 इमर्जिंग देशों को मिला है। किसको? नेपाल को, स्कॉटलैंड को, मैक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, यूएई। नेपाल, स्कॉटलैंड, मैक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, यूएई, इन 6 देशों को ग्लोबल आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों। अगला जो है फोर्ब्स 2024 के अनुसार सबसे ज़्यादा भुगतान वाले खिलाड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा फीस किसकी है? तो पहले नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और तीसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं। दूसरे नंबर पर जॉन राहम है जिनका संबंध गोल्फ से है। रोनाल्डो, जॉन और लियोनेल मेसी। रोनाल्डो, फिर जॉन, फिर लियोनेल मेसी। रोनाल्डो कितने रुपए का है? $260 मिलियन। 260 मिलियन डॉलर। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा दोस्तों? विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व फुटबॉल दिवस। इसकी घोषणा किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व फुटबॉल दिवस। ठीक। एक बात आपको याद रखनी है कि भारतीय मुक्केबाजी जो महासंघ है उसको विश्व मुक्केबाजी का सदस्य चुन लिया गया है। विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बन गया है कौन? भारतीय मुक्केबाजी संघ जो है उसको सदस्य बना दिया गया है। ठीक। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नोवाक जोकोविच को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार एटाना बोनामाटी को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन का जो पुरस्कार है नोवाक जोकोविच को और स्पोर्ट्स वुमेन का एटाना बोनामाटी को मिला है। ठीक। ये आपको याद रखना है। बाकी ये देखना है कि खेलो इंडिया उभरती प्रतिभाओं की पहचान, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसका जो स्टार्ट है किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया। 9 से 18 साल के स्कूली बच्चों के लिए है। ठीक है। बाकी इसका उद्देश्य क्या है कि मादक पदार्थों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लत से दूर रखना। 9 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको मादक पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लत से दूर रखने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। कीर्ति जिसका नाम है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। कौन सा? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। अगला जो है आपका ऑपरेशन रिफ्यूज। ऑपरेशन रिफ्यूज का क्या है? इसको वाडा के द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या है कि जो इस रिपोर्ट के अनुसार जो नाबालिग हैं जो डोपिंग के मामले में वो सबसे ज़्यादा रूस में है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर आपका चाइना है। ठीक। अगला हम लोग को देखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो शुभांकर है वो अष्टलक्ष्मी है और इसमें पहले नंबर पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है आपकी तीसरे नंबर पर आती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका शुभांकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। पहले नंबर पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, दूसरे पर लवली और तीसरे पर गुरु नानक देव। चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल है इसका जो शुभांकर है सीन AC अथवा शान, एक हिम तेंदुआ है। लेह लद्दाख और गुलमर्ग में इसका आयोजन किया जाएगा। सबसे ज़्यादा मेडल इसमें आर्मी और सेना ने जीता है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और सातवें नंबर पर जो रैंक है इसमें उत्तर प्रदेश की दोस्तों। किसकी है? उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। ठीक। तो बाकी इसमें जो हम लोगों को देखना है आपका बचता है ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसमें आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी को। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में। R वैशाली को मिला है शतरंज के क्षेत्र में। पारुल चौधरी को मिला है एथलेटिक्स के क्षेत्र में। हरमिंदर पाल सिंह को मिला है संधू को स्क्वैश के क्षेत्र में। ये आपको याद रखना है। बाकी इसमें एक याद रखना है कि माका ट्रॉफी यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको मिली है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? अमृतसर में। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? अमृतसर में इसको मिला है माका ट्रॉफी, जिसको गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को आपका जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उसमें भी ये तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है। आई होप की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसमें हाँ ये याद रखना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का कौन सा सत्र था? 141वां सत्र था। कहाँ पर आयोजन हुआ? भारत के मुंबई में इसका आयोजन हुआ। ठीक। इसमें इससे पहले जो था 86 वाला
सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 1983 में। दूसरी बार है कि भारत में इसका सत्र आयोजित किया गया। इसमें 5 नए स्पोर्ट्स को जोड़ा गया है, जो कि है T20 क्रिकेट, बेसबॉल, बेसबॉल जिसको हम लोग सॉफ्ट बॉल के नाम से भी जानते हैं, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस को इसमें जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमारी स्पोर्ट्स रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है लगभग 1 साल का अच्छी तरीके से इसको मैंने कंप्लीट कराया। इसमें वो सारे जो फैक्ट्स आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है उसको दोस्तों हटा दिया गया। आप लोग बात मानिए, बस इतने फैक्ट जितने मैंने हाईलाइट किए इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो सारे प्रश्न आप लोग सही कर पाएंगे। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। आई होप कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई आप लोगों को समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या आप लोग डायरेक्टली हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आई दृष्टि की दोस्तों प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उन लेक्चर्स को आप लोग जरूर देखें। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।